Good morning students, welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math and our chapter is factorization of algebraic expression, that is chapter number 6. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम 1 2 ये सॉल्व करके दिए थे और हमने थर्ड प्रॉब्लम जो था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभी आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो होमवर्क मैंने दिया था वो प्रॉब्लम आज अभी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। वो हमारा थर्ड प्रॉब्लम था 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। ओके, तो हम लोग सोल्यूशन लिख लेते बेटा। सोल्यूशन में जैसे आपको पता है हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम जैसे हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किया हुआ है वैसे स्टार्ट किए करेंगे। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे बेटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग ये पैटर्न में इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब, इसे हम लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है 5k का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 और k का क्यूब होता है k क्यूब, तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम लोग, प्लस 27 होता है बेटा 3m होल क्यूब। ओके, तो इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में ये बदल गया है। अभी हमें इस पैटर्न में हमको इसको चेंज करना है। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे सामने मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी यानी 5k प्लस 3m, ये हो जाएगा। और सेकंड ब्रैकेट में बेटा हम लोग को लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5k स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 5k इंटू 3m प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3m होल स्क्वायर। ओके, तो ये लिख लेने के बाद प्लस बी स्क्वायर हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे 5k प्लस 3m लिख लेना है। अभी इसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। 5k का स्क्वायर होता है बेटा यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 होता है 15km। ओके, प्लस 3m का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और m स्क्वायर रिमेन m स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा फाइनल वो आप लोग को आपका आना चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते बेटा हमारे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। फोर्थ प्रॉब्लम है 2l क्यूब प्लस 432 m क्यूब। ओके, तो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला लिख लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। 2l क्यूब प्लस 432 एम क्यूब। ओके, यहाँ पे इनको मैं तो अलग अलग ब्रैकेट में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आए कि इसको क्यूब के पैटर्न में अलग अलग कैसे लिखे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 432, ये जो अगर वैल्यू आप देखें तो ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है ना, और 2l क्यूब भी कोई भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन निकालें। यदि यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाता है तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू एल क्यूब प्लस 432 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आता है बेटा 216 एम क्यूब। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जैसे कि यहाँ 2 जो है वो बाहर ही रहेगा तो उसे कॉमन फैक्टर करके बाहर ही रखेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि एल का क्यूब यानी कि एल क्यूब ए प्लस बी के क्यूब के पैटर्न में हम लोग इसको लिखना चाहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख लिया। एल क्यूब इस तरह से हम लोग लिखेंगे प्लस बी क्यूब यानी कि 216। ये कौन सी संख्या का क्यूब है आपको अच्छे से पता है ना? हाँ करेक्ट, ये है 6
का क्यूब, तो 6m होल क्यूब, इस तरह से इसको इस मैथ को हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से इसे लिख लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, 2 को एज इट इज़ कॉमन लिखेंगे बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में हमें इक्वेशन मिल गया अभी, इसे इस तरह से ये फार्मूले में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली ब्रैकेट से ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी होता है एल प्लस 6m, ओके। और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये बड़ा सा ऐसा एक कर्व ब्रैकेट में सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं, ए क्यूब यानी ए स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि होगा बेटा एल इंटू 6m प्लस बी का स्क्वायर यानी 6m होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम लोग इसे डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू, ये भी डायरेक्टली सिंपल ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। एल का स्क्वायर होता है बेटा एल स्क्वायर माइनस एल इंटू 6m यानी कि 6lm, और यहाँ पे डायरेक्टली प्लस आएगा 6m होल स्क्वायर यानी कि 36m स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है, प्रॉब्लम हम लोग लिख लेंगे 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब, ओके बेटा। तो सॉल्यूशन में हम लोग जैसे आपको पता है हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू in bracket a plus b and in second bracket a square minus ab plus b square, ओके। तो इस तरह से ये इक्वेशन फार्मूला लिख लेने के बाद देयरफॉर आप लोग शुरू करिए, 24a का क्यूब प्लस 81b का क्यूब, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे हम लोग इसे, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब, ओके। इस तरह से इसे लिख लेने के बाद अब हमें इसे इस पैटर्न में ढालना है। तो इसे पैटर्न में डालने के लिए हम लोग को इसे, ये देखिए 24 और 81 ये कोई भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो इसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो क्यूब के पैटर्न में। तो क्यों ना हम लोग इसे 3 से डिवाइड करके देख सकें। और यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ दोनों को, इसके कॉमन फैक्टर में निकलता हूँ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ओके। तो अब ये 3 कॉमन निकल लेने के बाद हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक है बेटा। तो अब देखिए 8 ये भी 2 का क्यूब है और 27 ये 3 का क्यूब है, यानी कि हम लोग अभी a क्यूब प्लस b क्यूब के पैटर्न में अभी इस फार्मूले में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 जो रहेगा वो उसे इसी तरह से हम लोग कॉमन रखेंगे, 3 जो है वो बाहर रखते हैं हम लोग, और 8a क्यूब के लिए हम लोग यहाँ पे 2a होल क्यूब लिख लेते हैं, प्लस 27b क्यूब के लिए 3b होल क्यूब लिख लेते हैं। इस तरह से इसे लिख लेने के बाद अब हम लोग इसे नेक्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, 3 जैसे कि वैसे कॉमन रखेंगे बेटा, a प्लस बी के पैटर्न में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2a प्लस 3b। और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग को, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक स्क्वायर मतलब यानी कि 2a होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2a इंटू 3b हो जाएगा, प्लस b क्यूब b स्क्वायर यानी कि 3b होल स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हम लोग को लिखना है 3 इंटू 2a प्लस 3b, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। अभी इसको, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2a होल स्क्वायर यानी कि होगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b यानी कि 6ab प्लस 3b होल स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर, क्वेश्चन को देखकर अपनी कॉपी में, पक्की कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। और फिर अभी यहाँ पे हम लोग जो हैं
वो बाकी के रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8, ये नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप लोग को इसे करके देखना है तो आप लोग करके देख सकते हैं। 6 ये प्रॉब्लम जो है वो आपको होमवर्क रहेगा। अदरवाइज नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।